सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की। अच्छा, वो हम लोगों ने एक उनकी पढ़ी थी, लालू प्रसाद यादव की। तो हमारे पास मैसेज पड़े थे मुलायम सिंह यादव के पढ़ने के लिए। इनकी तो भी डेथ हो गई है सर, है ना? अच्छा, चलो ये पढ़िए जरा। मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। तो मुलायम सिंह यादव की जन्म कुंडली कर्क लग्न है और मीन राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश चंद्रमा है द्विस्वभाव में, अष्टमेश का शनि चर में है। द्विस्वभाव चर अल्पायु हो गए, नहीं, हाँ, द्विस्वभाव चर अल्पायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, ये भी अल्पायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा दो स्वभाव में, ये भी अल्पायु हो गई। तीन तरीके से, तीनों तरह से अल्पायु। ये फिर कुंडली गलत तो नहीं? नहीं, कुंडली सही है, एकदम सही है। हाँ, तीन तरीके की अल्पायु है। और हमने थोड़ी रिसर्च की तो इस अल्पायु का इंडिकेशन भी है लाइफ में। अच्छा, बचपन में बीमारी बहुत लंबी हुई थी इनको। हाँ, तो फिर इनको 20 वर्ष की उम्र से पहले कोई गंभीर बीमारी होनी चाहिए। हाँ, कोई भी बीमारी। ठीक, चलो। तो अब ये आयु का कालखंड इसमें बढ़ेगा कैसे? देखो, लग्नेश चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी है, नवम घर में। वृषभ इसकी उच्च राशि है और 2 राशि पीछे मीन में बैठा है। तो ये एक कालखंड बढ़ा देगा, तो ये मध्य आयु के कालखंड में आ जाएगी। तो इसी के आसपास मध्य आयु में ही डेथ हुई इनकी। हाँ, तो मध्य आयु के कालखंड में आ जाएगी। तो मुलायम सिंह यादव की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश चंद्रमा नवम घर में उच्चाभिलाषी है, एक राजयोग ये बनेगा। और पंचमेश का मंगल 8वें घर में गया है तो ये नीचाभिलाषी। तो ये, लेकिन यहाँ पे कोई राजयोग नहीं बनाएगा ये। नवमेश का गुरु नवम घर में बैठा है, इसलिए ये नवम घर को, भाग्य भाव को मजबूत करेगा, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। चतुर्थेश का शुक्र आया पंचम घर में, ये एक दूसरा राजयोग बनेगा। शुक्र यहाँ पे उच्चाभिलाषी है, मीन इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा। सप्तमेश का शनि इनका 10वें घर में नीच का बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का मंगल इनका 8वें घर में पड़ा हुआ, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। तो इस तरह से 2 राजयोग हैं, एक लग्नेश नवम घर में चंद्रमा उच्चाभिलाषी और एक चतुर्थेश पंचम घर में उच्चाभिलाषी शुक्र। 2 राजयोग हैं इस जन्म कुंडली पे। अच्छा, और देखो तो लग्न से 8वें मंगल है, लग्न से तो मांगलिक हो गई। चंद्रमा से 12वें मंगल है, तो ये भी मांगलिक हो गई। शुक्र से 1, 2, 3, 4, शुक्र से 4थे मंगल है, ये भी तीनों तरह से मांगलिक कुंडली हो गई। तो ये पूर्ण रूप से मांगलिक कुंडली है। अच्छा, और अब इनके धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक सूर्य पंचम घर में बैठा है ना? तो धन की स्थिति सही है इसमें। स्त्री का भाव देखो, स्त्री का भाव का मालिक शनि जो है यहाँ पे बैठा है नीच का, 10वें घर में। और यहाँ पे राहु की दृष्टि आ रही, केतु वहाँ पहले से बैठा है। और पत्नी से 8वें घर में मंगल भी बैठा है, मांगलिक योग बना करके। ये सब कुल मिलाकर की स्थितियां क्या बता रही हैं कि पत्नी का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता होगा, है ना? ये तो है। हाँ, इनकी पत्नी का स्वास्थ्य
हमेशा खराब रहता था। हाँ। खराब रहता होगा। ये तो हमने उसमें भी देखा, न्यूज़ वगैरह में भी। हाँ, तो इनके पत्नी के स्वास्थ्य को ये काफी हद तक जीवन में परेशानी का कारण बनेगा, है नहीं, बनाया ये। अच्छा, संतान पक्ष का देखो तो ये मंगल यहाँ 8वें घर में पड़ा है, और ये मंगल है नीचाभिलाषी। अपनी उच्च राशि मकर से एक राशि आगे कुंभ में बैठा है, और इसकी नीच राशि है मंगल की कर्क, है ना। तो 5 राशि पीछे कुंभ राशि में बैठा है। संतान का मालिक इनका 8वें घर में आया, है ना। और 1 2 3 4 5 है, राहु की दृष्टि है। इसका मतलब है कि एक तो अल्प संतान है, कम संतान होने का योग, दूसरा देरी से संतान होने का योग। 2 तरह के योग इसमें बनेंगे, है नहीं। अच्छा, संतान के घर में सूर्य शुक्र बुध बैठा है, गुरु की 9वीं दृष्टि भी आ रही। गुरु की 5वीं दृष्टि लग्न पे गई उच्च की, 7वीं दृष्टि गई तीसरे घर पे पराक्रम के घर पे, और 9वीं दृष्टि आ गई पंचम घर पे। इसलिए संतान पक्ष इनका बलवान है। जो भी संतान होगी इनकी बहुत बुद्धिमान, पढ़ी लिखी, है नहीं, और योग्य संतान होगी। करियर इनका देखो तो मंगल इनका स्थिर राशि में बैठा है 8वें घर में। करियर इनका जब तक चला है तो विधिवत चला है। हाँ, इनके करियर में अपने शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। कारण यह है कि ये मंगल 10वें से 8वें घर में है, और राहु की 5वीं दृष्टि भी यहीं आ रही है ना। तो इस कारण से करियर की ये समस्या इनकी रही है। बाकी 9वें घर में एक योग बना रहा गजकेसरी का योग, गुरु चंद्रमा एक साथ में है ना। तो केंद्र में होता गजकेसरी योग तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, लेकिन त्रिकोण में भी है तो काफी हद तक ये अच्छा भाग्य से प्रबल रही है कुंडली, है ना। तो बाकी हमारे साथ कर्क लग्न में मतलब ये पावरफुल कुंडली बनेगी ना। हाँ, कर्क लग्नेश और भाग्येश जो है ये बड़ा राजयोग है। ये बड़ा राजयोग। इससे भी बड़ा एक राजयोग कर्क लग्न में बन सकता था ना। हाँ, लग्न गुरु चंद्रमा लग्न में जाते हैं। गुरु चंद्रमा लग्न में होते तो वो बहुत बलवान लोग बनते। अच्छा, उसमें भाग्येश उच्च में हो जाता। हाँ, ये बात है। और इसमें कोई चीज और भी है? और ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं, और कोई ऐसी चीज नहीं। बाकी तो नॉर्मल ही हर चीज है। बाकी तो। अच्छा, ये राहु जैसे चौथे भाव में है तो इनकी माता को जो है, माता को कष्ट, और दूसरे इनके हृदय रोग की स्थिति। अच्छा, ये भी बताता। ये भी बताता है। शनि राहु की बुरी दृष्टि है ये चौथे घर पे। तो इनको हृदय से संबंधित शिकायतें रही होंगी। और बाकी तो ठीक है। बाकी इसमें क्या है पढ़ना, कि हमारे हिसाब से तो ठीक है कुंडली। हाँ, अब देखिए ये मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे। हाँ, कई बार मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में जो है रक्षा मंत्री रहे, है ना। हाँ, तो केंद्र में रक्षा मंत्री। हमको एक चीज याद आ रही है कि एक कुंडली आपने पढ़ी थी इनके बेटे की, अखिलेश यादव की। तो उसमें कुछ स्वास्थ्य को लेके आपने कुछ बताया था। तो अभी हमने रिसेंटली जो है उस पे ट्विटर पे उनकी एक फोटो वायरल थी अखिलेश यादव की। तो उसमें उनका हाथ देखा हमने। अच्छा। तो उनके हाथ में जीवन रेखा 50-52 साल के आसपास से वो खराब हो गई है, थोड़ी सी शक्तिहीन। और इस कुंडली में देखिए कि पंचमेश जो है, जो संतान का मालिक है, वो अष्टम में है और उस पर राहु की दृष्टि है। तो वो चीज यहाँ से भी क्लियर हो रही है, हाथ से भी क्लियर हो रही है, उनकी अपनी कुंडली से भी क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए अपने। हाँ बिल्कुल, वो तो हमने जो कुंडली में बताया होगा उस चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हमारे हिसाब से तो ठीक है। बाकी ये कुंडली तो ठीक ही ठाक है। अच्छा, वो हम लोग बातचीत कर रहे थे संत महापुरुषों की। तो आपने वो कुछ जिक्र किया था पिछले किसी वीडियो में, एक आपके जो है वो थे गुरु महाराज। अभी हैं बाल योगेश्वर उनको कहते हैं, और उनका असली नाम है प्रेम रावत, प्रेमपाल सिंह रावत। तो वो यहाँ के थे, हमको लगता है उत्तराखंड के, और इस समय रहते हैं अमेरिका में हैं। जरा उनके बारे में कुछ बताइए, क्या है, कैसे है, तो है नहीं। और कैसे जो है ये मतलब जैसे ये होता है कि ये गुरु कैसे ढूंढे आप, कैसे क्या सिस्टम हुआ?
इनके बारे में परिचय ये है कि इनके पिताजी का नाम श्री हंस जी महाराज था। अच्छा, उनके बारे में आपने बताया था एक वीडियो। हाँ, एक वीडियो हमने बताया था ना पूरा। हाँ, तो उन्हीं के ये पुत्र हैं। अच्छा, उनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र में से एक पुत्र ये भी हैं। अच्छा, तो बाद में ये 13-14 साल की उम्र में ही अमेरिका चले गए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ इसका ज्ञान का प्रचार प्रसार किए। अच्छा। क्योंकि इनके पिताजी ने, जो इनके गुरु महाराज थे जिन्होंने इनको ज्ञान दिया था, उन्होंने आज्ञा दी थी कि इसका प्रचार करो। तो ये विदेशों में चले गए, फिर वहाँ से अमेरिका में प्रचार किया बहुत दिनों तक। फिर अमेरिका में ही रहने लगे, बस के। इनका एक आश्रम महरौली में है, छतरपुर महरौली में, दिल्ली। हाँ। तो पहले वो था योगाश्रम नाम से कुछ, है ना? अच्छा। हाँ, श्री संत योगाश्रम। अच्छा, है ना? बाद में अब शायद उसका नाम कुछ और रख दिया है। अच्छा, है ना? श्री प्रेम रावत फाउंडेशन करके है, क्या है? अच्छा, है ना? तो ये हमारे गुरु महाराज हैं। अच्छा। हाँ, हमने इन्हीं के महात्मा जी से ज्ञान लिया था। तो हमको लगता है इनकी एज और आपकी एज तो लगभग आसपास में है। हमारी, हाँ, बिल्कुल आसपास है। इनकी एज और आपकी एज, तो ये एज आसपास में है तो कैसे गुरु हुए? क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि गुरु का बूढ़ा होना जरूरी है। नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि बूढ़ा होगा तभी वो गुरु होगा। नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं होता। अच्छा। तो हमको लगता है जब आप 21 साल के थे तब ये भी 21 साल ही रहे होंगे। भाई, हमारी भी डेट ऑफ बर्थ 58 की है ना? हमारी 5 दिसंबर 1958 की है लिखी वाली। अब ओरिजिनल तो पता नहीं है, क्योंकि पहले पता नहीं चलती थी। तो बताइए जरा। और इनकी भी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 58 की है, 10 दिसंबर शायद है 1958 की, यही है ना? तो वो है तो कोई से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ज्ञान तो एक ऐसी चीज है कि परमात्मा जी का ज्ञान है। कहीं भी हो, किसी भी उम्र में हो सकता है, किन्हीं के पास हो सकता है। प्राचीन काल में बहुत सारे बाल अवस्था में लोगों के पास ज्ञान हुए, जो संत महात्मा बाद में हुए, है ना? बचपन में ही उनसे भी लोगों ने ज्ञान लिया। तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये इनके बारे में बताइए जरा, ये क्या, इनकी क्या विचारधारा है, क्या है आत्मज्ञान का, क्या है, क्या सिस्टम? ज्ञान में महाराज जी वाले में मुख्य रूप से ज्ञान जो देते हैं, है ना, आत्मज्ञान की बात, शांति की बात बताते हैं सत्संग में। 4 क्रियाएं मुख्य रूप से देते हैं। अच्छा, है ना? उन क्रियाओं का यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता कि कौन कौन सी हैं। तो 4 क्रियाएं देते हैं। तो हम, इनके एक महात्मा जी थे पहले हमारे गुरु महाराज जी के, पुनीतानंद जी। अच्छा, है ना? अच्छा। तो हमने श्री पुनीतानंद जी महाराज से ज्ञान लिया था। अच्छा। 1978 में हमने लिया था ज्ञान। 78 में? 21-22 साल की उम्र रही होगी। अच्छा। तो उस समय ज्ञान लिया था, तब से हम उस ज्ञान की साधना करते आ रहे थे। हाँ, तो वो तो अब भी करते हैं। तो ये, अब जैसे आप तो आत्मज्ञानी हुए, तो आपके आत्मज्ञान में आपके गुरु का कितना रोल है? गुरु का बहुत रोल होता है। अच्छा। बिना गुरु के तो कोई मनुष्य या कोई जीवात्मा भव सागर से पार हो ही नहीं सकती, है नहीं? और सत्य को जान भी नहीं सकती बिना गुरु के। अच्छा। है ना? और सबसे बड़ी चीज ये है कि संसार में चाहे कोई साधारण मनुष्य हो, चाहे कोई संत महापुरुष हो, या कोई अवतार हो श्री परमात्मा जी का, देखो तो ध्यान से, तो सबने गुरु धारण किया। हाँ। कोई ऐसा तो है नहीं जिसने गुरु नहीं धारण किया, है ना? सबने धारण किया। हाँ। चाहे अवतार श्रृंखला में लो, है ना, तो परशुराम जी, है ना, भगवान परशुराम जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण, सबके तो गुरु हुए। गुरु सबके। संत महात्माओं में, है ना, सदगुरु कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, है ना, और पलटू साहब, दादू दयाल, है ना, मीराबाई, संत रविदास, सबके तो गुरु हुए। सबने गुरु धारण किया। बिना गुरु के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सबके पास है।
ज्ञान तो कोई एक या दो महापुरुष लेकर के धरती पे आते हैं, एक बात है ना, और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं जो विधि का विधान होता है। तो इस तरह से है। तो आपके हिसाब से ये प्रेमपाल सिंह रावत जी जो हैं, ये इस समय ये आत्मज्ञानी है? हाँ है? बिल्कुल आत्मज्ञानी। अच्छा। और इनकी जो क्रिया है, जो भी ये क्रिया देते हैं, तो ये इन्होंने इनके पिताजी से प्राप्त की थी? हाँ, इनके जो सदगुरु हैं वो इनके पिताजी। अच्छा। श्री हंस जी महाराज। हंस जी, हाँ, उनका जिक्र किए थे आप एक वीडियो। हाँ, एक वीडियो। हाँ, हमारे चाचा जी ने उन्हीं से ज्ञान लिया था। अच्छा। और उन्हीं की वजह से हमारे परिवार में ज्ञान आया, क्योंकि क्योंकि चाचा जी हंस जी महाराज से ज्ञान लिए थे, है ना। तो उन्हीं के कारण हम लोगों को ज्ञान मिला। अब एक हमारा सवाल देखिए कि अब पुराने जितने भी सदगुरु हुए हिस्ट्री में, उनके बारे में तो जो जितना किताबों में लिखा उतना ही पता चलता है, क्योंकि ना कोई वो जीवित है ना उनके कोई शिष्य जीवित। लेकिन अभी करेंटली में अगर हम देखें तो एक हुए आप आत्मज्ञानी, एक हुए ये प्रेमपाल सिंह रावत आत्मज्ञानी। तो हम ये मान सकते हैं कि आपके गुरु आत्मज्ञानी, आप आत्मज्ञानी। तो ये गुरु जो है वो लाखों हजारों करोड़ों लोगों को जो है वो ज्ञान की क्रिया बताता है, और एक ही आदमी क्यों आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, ये सवाल। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि लाखों करोड़ों शिष्य होते हैं और आत्मज्ञान एक ही उपलब्ध होता है। ये श्रृंखला कई जन्म जन्मांतर की होती है। अच्छा। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम इस संसार में आए, हमने गुरु महाराज जी को अपना गुरु धारण किया, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि हम पिछले कई जन्मों से, है ना, अपने सदगुरु की और श्री परमात्मा जी की भक्ति करते आ रहे होंगे। अच्छा। तभी हमें ज्ञानियों के घर में हमारा जन्म हुआ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, है ना। फिर हम अपनी जो पीछे की भक्ति थी उससे आगे बढ़े, तो फिर गुरु महाराज जी के श्री महात्मा जी से हमें ज्ञान मिला, है ना। फिर हम उस पर और आगे ध्यान साधना किए। तो जब हम ध्यान साधना किए तो हमारा, देखो, मैंने पिछली शायद 1-2 वीडियो में बताया है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य मनुष्य को निर्धारित करना पड़ेगा, है ना। चाहे वो माया से संबंधित हो, है ना, या श्री परमात्मा जी से संबंधित हो। तो अगर किसी के लक्ष्य में माया है, ठीक है, तो माया में सारी चीजें आ गई, सारे पद, धन, वैभव, है ना, गाड़ी, मकान, भूमि, है ना, सब आ गया। तो या तो उसमें माया में जिसको चाहिए कुछ, तो वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है ना, कि हमें IAS बनना है, तो फिर उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, हम चूंकि बचपन से ही एकांतवासी थे, बहुत कम बोलना हमारा स्वभाव था, और हम ये जानते थे कि हम किसी विशेष कार्य के लिए आए। हम और लोगों की तरह साधारण जीवन व्यतीत करने नहीं आए। ये अंदर से महसूस होता, ये अंदर से हमेशा लगा, बचपन से ही, छोटे पर से ही। और यही चीज हमारी समझ नहीं आती थी। अच्छा। कि हम आखिर क्या करने आए। तो वो तो बाद में, चूंकि सांसारिक स्थितियां हैं, तो उसमें पढ़ लिख करके नौकरी की है ना, जूनियर इंजीनियर की। लेकिन जब ये ज्ञान जब हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद हमने ध्यान साधना किया, गुरु महाराज जी की भक्ति की, श्री परमात्मा जी की भक्ति की, तो जो हमारा अंदर का द्वार खुला, तब हमने सत्य को जाना। तो मुझे पता चला कि वास्तव में मैं आया था, है ना, इस कार्य के लिए। तो हमारा तो लक्ष्य पूर्ण हो गया, और हमने हमेशा अपने लक्ष्य में वही एक चीज रखी कि मैं किसी विशेष कार्य के लिए आया, है ना। वो विशेष कार्य, उसकी पूर्ति के लिए सबसे पहले हमारे सदगुरु श्री गुरु महाराज जी, है ना, फिर श्री परमात्मा जी। तो अपना अपना लक्ष्य होता है जीवन का। तो अब हम पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं कि हमें अब कोई किसी चीज की कोई जरूरत भी नहीं है ना। ईश्वर ने जो कुछ दिया है। तो यानी कि ये बात जो है स्पष्ट है कि अगर
कोई गुरु है और वो समय का सद्गुरु है, तो समय के सद्गुरु ने क्रिया अगर लाखों करोड़ों लोगों को बांटी, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें सारे लोग जो है वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल जरूर नहीं होता। नहीं। तो ये भी इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों के निर्धारित कर्मों के आधार पर आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी। एक तो वो चीज है, और दूसरी ये चीज है कि किसी का लक्ष्य के प्रति कितना गहरा लगाव है। अच्छा, अपने ठीक है ना? मेरी मुक्ति की कामना नहीं रही कभी, नहीं, हमें ये जिज्ञासा रहे कि ये कौन है परमात्मा जी, जिनकी चर्चा लाखों साल जिनकी से चर्चा अनंत काल से होती आई है ना? उनका कोई स्वरूप होगा, कुछ तो होगा, है ना? उनका दर्शन भी मिलता होगा, जैसे गीता में अर्जुन ने किया। तो मेरा उद्देश्य ये था कि हमें श्री परमात्मा जी का दर्शन करना, और वो हमारे सदगुरु की कृपा से और उस मालिक की कृपा से वो हमें मिला, वो प्राप्त हो गया, तो हमारा तो कार्य पूर्ण हो गया। बाकी हमारी कोई कामना नहीं थी कि इससे हमें स्वर्ग मिले या अगला जन्म किसी बड़े घर में मिले, है ना, धनवानों के घर में, या मुक्ति मिले, नहीं, ऐसी कोई या इसी जन्म में आत्मज्ञान के बाद हम धनवान हो जाएं, नहीं, ऐसी कोई ये सब कुछ नहीं था। अच्छा, ये हमने देखा है कि ज्यादा बहुत सारे संख्या में लोग हैं जो आध्यात्म की तरफ इस विचार से आते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो हमको इधर थोड़ा माया में जो है वो हमारी वो मतलब जैसे धन बढ़ेगा, हमारा बड़े वैभव बढ़ जाएंगे अगर हम थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ है क्या? उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ, सीधा सीधा जो वेद कहता है, वेद कहता है कि यदि तुम्हें संसार की भौतिक पदार्थों की कामना है तो तुम देवताओं की पूजा करो, देवताओं के लिए यज्ञ करो, आहुतियां दो, देवता प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे तो तुम उनसे इच्छित वरदान पा सकते हो, है ना? संसार की जितनी भी माया है, भौतिक वस्तुएं हैं, ये प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर हम उसके लिए ईश्वर की भक्ति करने की क्या आवश्यकता? ईश्वर की भक्ति तो निष्काम होती है ना, जैसे मैंने कहा हमें केवल दर्शन करना कि वो कौन सत्ता है जिसने अनंत कोटि सृष्टि रची है, बस। तो ये इसी वजह से ऐसा होता है कि जो भी आप किसी कुंडली को पढ़ने के बाद जब उपाय बताते हैं तो वो उपाय फटाफट फलित होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति पीछे से वो तो है। तो हम ये मान के चले कि जो आत्मज्ञानी ज्योतिषी होता है, जो एनलाइटेंड होता है, वो जो भी रेमेडी बताता है, वो रेमेडी अगर शास्त्र में नहीं भी लिखी है लेकिन वो फलित हो रही है, तो वो रेमेडी का जो स्रोत है वो परमात्मा का है। वो तो परमात्मा ही है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की शक्ति से। तो ये हिस्ट्री में जितने भी ये समस्त जितने भी संत महात्मा, संत महापुरुष ये हैं, है ना, किसी की तबीयत ठीक कर देते थे, किसी को कुछ कर देते थे, या अवतार हुए हैं, है ना, तो सब में उस परमात्मा की शक्तियां रही हैं। अब समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार उन शक्तियों की जितनी आवश्यकता थी, है ना, उतनी उनमें आती गई, है ना। और हमने एक चीज और भी महसूस की कि आध्यात्म के क्षेत्र में दो तरीके के आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। एक जो शक्ति के प्रदर्शन में विश्वास करते हैं और एक जो शक्ति के प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते हैं। वो तो जो शक्ति के प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते हैं उनको, उनके बारे में लोग कम जानते हैं। लेकिन क्या है, जो लोग शक्ति के प्रदर्शन में विश्वास करते हैं उनकी सामने और उनके आगे पीछे भीड़ बहुत होती है, लेकिन उनका मतलब उनका हश्र बहुत बुरा हो जाता है जीवन में। होता ये है कि हर मनुष्य को चमत्कार देखने की आदत है। अच्छा, है ना, वो सबसे चमत्कार ही चाहता है। अच्छा, महाराज जी ने अपने सत्संग में कई बार कहा कि मुझसे लोग आते हैं प्रेमीजन, हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे बेटा नहीं, बेटा दे दीजिए। कोई कहता मकान नहीं, मकान दे दीजिए, है ना, माया सब मांगते हैं। लेकिन अगर उनसे ये कहो कि तुम मुक्ति क्यों नहीं मांगते या शांति क्यों नहीं मांगते, तो वो चुप हो जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ है कि सबके मन की ये जो कामना है ये इनकी समाप्त नहीं होती। और ध्यान का मुख्य उद्देश्य, ज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये है कि समस्त कामनाओं का समापन
क्योंकि जब तक मन के अंदर कामना रहेगी न तो शांति मिलेगी, ना ही सुख मिलेगा, ना ही आनंद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या ये समझा जाए कि एक आत्मज्ञान को उपलब्ध आदमी उसको न पैसे से चाह होती है, न मकान से चाह होती है, न गाड़ी से चाह होती है, न ऐश्वर्य से, ऐसा तो कुछ होता नहीं? बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। भाई हमारे पास एक पहले बुलेट मोटरसाइकिल थी, पुरानी, याद है ना? एक पहले राजदूत थी, राजदूत बेच करके मैंने बुलेट मोटरसाइकिल ली, पुरानी, है ना? तो अब देखो, बुलेट मोटरसाइकिल भी मैंने बेच दी। इसके बाद से अब तो हमें समय पूरा नहीं याद है, लेकिन कम से कम 30 साल तो हो ही गए होंगे मेरे पास कोई गाड़ी नहीं। जरूरत नहीं पड़ती आपको, सारा जीवन काट लाए हैं। हमें न तो 2 व्हीलर की जरूरत पड़ी और ना 4 व्हीलर की, है ना? नहीं जरूरत जब पड़ी तब तो अपने आप आ जाती है, वो मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको खरीदना नहीं पड़ता। नहीं, हम क्यों पैसा लगाएं भाई? क्योंकि हमारी उसमें कोई रुचि नहीं है। हमें कहीं जाना है तो टैक्सी स्टैंड पे कारें हैं, समझ गए, है ना? तो ये समझा जाए कि आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति की परमात्मा जो है वो करने लग जाता है उसकी देख रेख। है? तो वो जो कृष्ण ने अर्जुन से कही थी वो ठीक बात कही, वो बात बिल्कुल सही है। कि तुम केवल एक मेरी शरणागत होकर, है ना, अपना कार्य करो, बाकी तुम्हारा यह सारा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। कि जो स्थित प्रज्ञ होकर मुझ में रमण करता है उसके सारे कुशल क्षेम मैं देखता हूँ। अच्छा, सत्य है बात। तो हमको लगता है इसी बहाने आदमी को अध्यात्म में आना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसका मैंने प्रभाव देखा है, ऐसा नहीं देखा है। जब मैं अब तक 10,000 लोगों को, है ना, मैंने जो उपाय बता दिया, जो मेरे मुंह से निकल गया, है ना, वो सब फलित होता गया। तभी लोगों को समझ जाना चाहिए कि भक्ति मार्ग से भी तुम्हारे संसार के सारी व्याधियां, कष्ट, है ना, पीड़ा सब दूर हो सकता है ना? और जितनी आवश्यकता है उतनी परमात्मा जी तुमको तुम्हारे लिए भोग पदार्थ देंगे, ऐश्वर्य देंगे। आवश्यकता से अधिक तुम्हें जरूरत भी नहीं। कोविड में तो हर आदमी को ये पता चल गया कि उसकी आवश्यकता कितनी है ना? वो चीज है। लेकिन अब आदमी का मन बहुत लालची होता ना। तो अब जैसे मान लो कोई लखपति हो गया, सोचता हम करोड़पति हो जाए, करोड़पति होता है सोचता हम अरबपति हो जाए, है ना? अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, है ना? ये सब बेकार है। ये तनाव का कारण है। ये सब जीवन को, तुम्हारे बहुमूल्य समय को नष्ट करने का कारण है। भ्रमित करता है और समय नष्ट करता है। अच्छा, एक हमारा आखिरी सवाल है, इन्हें वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी आ गया एकदम से हमारे दिमाग में, कि एक आत्मज्ञानी, एक नॉर्मल आदमी जब आत्मज्ञान की तलाश में किसी सच्चिदानंद स्वरूप गुरु महाराज से मिल जाता है, उसके बाद उससे वो अपना आत्मज्ञान की विधि लेके और उस पर अभ्यास करके और खुद आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। तो हमने ये इतिहास मतलब हिस्ट्री में भी देखा और हम इस समय तत्कालीन रूप से भी देख रहे हैं। जैसे ही कोई शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है वो अपने गुरु से दूर हो जाता है, और जब तक कोई शिष्य आत्मज्ञान को नहीं उपलब्ध होता वो गुरुजी करता रहता 24 घंटा। उसका एक मुख्य कारण, उसका क्या कारण है? कारण ये है कि जिसका दिया जल गया। अच्छा, सदगुरु की कृपा से, ठीक है नहीं? तो वो बाहरी स्वरूप में सदगुरु आदेश दे न दे, है नहीं? सदगुरु आंतरिक रूप से ये आदेश देता है कि अब तुम मुझसे पृथक हो जाओ और दूसरे का दिया जलाओ। ये बढ़िया बात करी है ना? हाँ। अच्छा, क्योंकि लोगों में थोड़ा समझदारी का अपना हिसाब है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो धरती पे मनुष्य रूप में हम, जो हमारे सदगुरु हैं, है ना, ये भगवान है। ठीक। बहुत सारे लोग उनको कहते नहीं ये सदगुरु हैं, परमात्मा कोई और है ना? दरअसल लोग समझ नहीं पाते कि नर ही हरि और हरि ही नर।
सदगुरु ही परमात्मा और परमात्मा ही सदगुरु, सदगुरु में परमात्मा, परमात्मा में सदगुरु। बस अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो ये जो लोग भेद करते हैं, तो इससे तो ऐसे भी पकड़ा जा सकता है कि अगर कोई शिष्य 24 घंटा अपने गुरु जी के बारे में बातचीत कर रहा है और वही कर रहा है, इसका मतलब वो तो अभी आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि उपलब्ध होते ही सबसे पहले जो छूटेगा वो छूटेगा गुरु। सदगुरु अपने हृदय का द्वार सिर्फ उस शिष्य के लिए खोलता है जिनको वो योग्य समझता है नहीं कि ये पात्र है, इसके लिए हृदय का द्वार खोल दो। जब सदगुरु अपने हृदय का द्वार खोलेगा है नी, तो वास्तविक सत्य पता चलेगा कि सदगुरु के अंदर कौन है, उसके अंदर कौन, इस जो सदगुरु देहधारी हैं इनके अंदर कौन है नी। ये असली बात हुई है। असली बात तो ये है घट घट मोरा साइया सोनी सोज न कोय और बलिहारी व घट की जाघट प्रकट होए। यानी परमात्मा जिस घट में प्रकट हो गया उसी की बलिहारी है, वही बलिहारी, वही सदगुरु इस संसार में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक बात, ये तो बढ़िया बात। किताबें पढ़ने से कोई सदगुरु नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना ही किताब पढ़ने से आत्मज्ञान की उपलब्धता होगी। बलिहारी व घट की जाघट प्रकट हो, जिस सारा खेल प्रकट होने का है। जिस घट में परमात्मा जी स्वयं प्रकट हैं, बस उसी घट की बलिहारी है, वही सदगुरु है। ठीक बात, ये बाकी तो ये ठीक ही बात है। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको